जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है असंतों के लक्षण। तो असंतों के क्या लक्षण हैं? भगवान राम बता रहे हैं अपने भाइयों को और श्री हनुमान जी को। क्या? अब असंतों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में उनका संग सदा दुख देने वाला होता है, जैसे हरहाई गाय कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। कुल मिला के उनका संग मत करो, वो दुख देने वाला होता है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, दुख रहता है, क्योंकि दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो स्वयं कैसे सुखी रहेंगे। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। दूसरे की संपत्ति देखकर पता नहीं उन्हें क्या पीड़ा होती है। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पाली हो, क्योंकि स्वयं भी बुराई करनी है। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। कपट करते हैं, कुटिल होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। पापी मनुष्य की, असंत की किसी से बनती नहीं है, सबसे वैर, सबसे शत्रुता कर लेते हैं। हर किसी से लड़ाई झगड़ा, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे बाहर का हो, हर किसी से युद्ध, विवाद, वाद, ये सब। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। अगर किसी ने भलाई की हो ना इनकी, उसकी बुराई भी करेंगे, उसके साथ भी बुराई करेंगे, बहुत बुरा काम करेंगे उनके साथ। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है, झूठा ही भोजन और झूठा ही चबेना होता है। लेन देन का व्यवहार भी कोई करेंगे तो भी झूठे हृदय से करेंगे। भोजन करेंगे वो भी झूठा, और गाएंगे कि हमने ये मलाई रबड़ी खाई, और खा रहे होंगे चने चबेना। ऐसे ऐसे उनमें लक्षण होते हैं। जैसे मोर का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विचले सर्पों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य, नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी होते हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। जैसे पशु आहार ही करता रहता है ना, सदैव आहार की इच्छा रहती है उसे, और कोई काम नहीं है। आहार और मैथुन और सोना, यही उनके काम होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता, क्योंकि मानते नहीं तो यमपुर का भय कहाँ से लगेगा, ढंग से मानते नहीं, पाखंडी होते हैं। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों दूसरों की विपत्ति देखकर। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। अपने परिवार वालों के भी विरोधी होते हैं, गाली गलौज करेंगे, कुछ भी कह देंगे कभी भी। काम और क्रोध भरा पड़ा रहता है उनके अंदर, स्वार्थी होते हैं अत्यंत। वे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, न माता को मानते हैं, न पिता को मानते हैं, न गुरु को मानते हैं, न ब्राह्मणों को मानते हैं। इनमें से किसी का सम्मान नहीं करते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। ऊपर से भले ही देखने में सुहाती हो, पर अंदर से उनका मन कभी लगेगा ही नहीं, भगवान में लगता ही नहीं है बेचारों का। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी होते हैं। पराय धन को लूटने में रहते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। ब्राह्मणों से द्रोह तो बहुत विशेष रूप से करेंगे, बहुत हैं आजकल समाज में, देखा होगा आपने। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे, और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। तो मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों को पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझको ही भजते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।